अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर हो, तो आज की बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि ओशो कहते हैं कि इंसान जितना अपने कर्मों से नहीं टूटता, उतना अपनी संगति से टूटता है। कुछ लोग तुम्हें दिखते नहीं हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को जड़ से भर देते हैं, और जब तक तुम्हें समझ आता है, तब तक तुम्हारी दिशा बदल चुकी होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि जिन 3 लोगों की बात आज होने वाली है, उनके पास बैठना मतलब अपने भविष्य को खुद कमजोर करना है। ओशो का साफ कहना है कि जीवन ऊर्जा है, और ऊर्जा या तो बढ़ती है या घटती है। बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। इसलिए हर इंसान हर जगह हर किसी के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक तरंग होती है, अपनी एक मानसिक गंध होती है। और अगर तुम बिना समझे हर जगह बैठते हो, तो तुम अनजाने में ऐसी तरंगों के संपर्क में आ जाते हो जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को खोखला कर देती हैं। पहला व्यक्ति जिसके पास बैठने से ओशो सख्ती से मना करते हैं, वो है लगातार शिकायत करने वाला व्यक्ति। ये वो इंसान होता है जिसके पास हर सवाल का जवाब नहीं, लेकिन हर जवाब पर सवाल जरूर होता है। उसके लिए दुनिया हमेशा गलत होती है, लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं, हालात हमेशा खराब होते हैं, और भविष्य हमेशा अंधकारमय होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर शुरुआत में तुम्हें लगता है कि यह बहुत समझदार है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच तुम्हारे भीतर डर बनकर उतरने लगती है। ध्यान देना, ऐसे लोग कभी तुम्हें सीधे नहीं कहते कि मत आगे बढ़ो, लेकिन उनकी बातें तुम्हारे भीतर डर बो देती हैं। वो कहते हैं, आजकल हालात ठीक नहीं हैं, लोग भरोसे लायक नहीं रहे, मेहनत का कोई फायदा नहीं, सिस्टम बहुत खराब है। और जब तुम रोज ये सुनते हो, तो तुम्हारा मन भी वही मानने लगता है। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें असफल नहीं करता, वो तुम्हें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और यही सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा व्यक्ति जिससे ओशो दूरी रखने की सलाह देते हैं, वो है अहंकार से भरा व्यक्ति। ये वो इंसान होता है जो हर बातचीत में खुद को केंद्र में रखना चाहता है, जो सुनता नहीं है, बस बोलता है, जो हर समय खुद को सही साबित करना चाहता है, और दूसरों को गलत। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका अहंकार तुम्हें लगातार दबाता रहेगा। ओशो कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो दूसरों को छोटा महसूस कराकर खुद को बड़ा समझता है। और जब तुम ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हो, तो अनजाने में तुम भी तुलना करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी खुद को साबित करना है, तुम्हें भी लड़ना है, और यहीं से भीतर की शांति खत्म होने लगती है, क्योंकि अहंकार का माहौल हमेशा तनाव पैदा करता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझना जरूरी है। ये दोनों तरह के लोग बाहर से बहुत नॉर्मल लगते हैं। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, ये तुम्हें गाली नहीं देते, ये तुम्हें नीचा नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी इनके पास बैठकर तुम थक जाते हो। तुम्हारा मन भारी होने लगता है, तुम्हें बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और यही संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे गिर रही है। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली खतरा इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा, बहुत अपनापन दिखाने वाला होता है। वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ देता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति है, वो न तो हमेशा नकारात्मक दिखता है, न ही अहंकारी लगता है, बल्कि वो खुद को पीड़ित दिखाता है। वो बार बार अपनी तकलीफें सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है, अपने दुखों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देता है, और तुम सोचते हो कि चलो किसी की मदद कर देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि हर मदद करुणा नहीं होती, कभी कभी वो आत्मघात होती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर शुरुआत में तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत संवेदनशील हो, बहुत समझदार हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, तुम्हारा मन खाली होने लगता है, और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहीं पर वीडियो का एक हिस्सा खत्म होता है, क्योंकि असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है कि यह तीसरा व्यक्ति आखिर क्यों सबसे खतरनाक है, और उससे खुद को बचाने का सही तरीका क्या है, जो अब अगले हिस्से में बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। वहीं से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति ही असली परीक्षा है। और ओशो कहते हैं कि अगर तुम इसे पहचानने में चूक गए, तो तुम्हारी साधना, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी तीनों धीरे धीरे खोखली हो जाएंगी। ये तीसरा व्यक्ति बाहर से बहुत निर्दोष लगता है, बहुत संवेदनशील दिखता है,
और अक्सर लोग उसे अच्छा इंसान मान लेते हैं। लेकिन असल में वही व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ओशो इसे ऊर्जा चूसने वाला व्यक्ति कहते हैं। यह इंसान हमेशा किसी न किसी दुख में रहता है। उसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई समस्या चल रही होती है और वो समस्या खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। वह तुम्हारे पास बैठकर समाधान नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ अपनी पीड़ा उंडेलता है। और ध्यान देना, वह कभी भी सच में बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पहचान ही पीड़ित होने से बन चुकी होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने से सबसे पहले तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हें बिना वजह थकान होने लगी है। तुम्हें चीजों में पहले जैसा उत्साह नहीं आता। तुम चुप चुप रहने लगते हो और तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत भारी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि जिंदगी नहीं, बल्कि गलत संगति भारी होती है। ओशो कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन स्वभाव से परजीवी होते हैं। वे दूसरों की चेतना पर जीते हैं। यह व्यक्ति बहुत चालाक नहीं होता, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल होता है। वह तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं देता। वह तुम्हें डराता नहीं, वह बस तुम्हें अपनी कहानी में उलझा देता है। और जब तुम रोज किसी के दुख को अपने कंधे पर उठाते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे झुकने लगता है। तुम्हारी रचनात्मकता मरने लगती है और तुम्हारी आंतरिक आग बुझने लगती है। ओशो कहते हैं कि सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएं, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दें। और ऊर्जा चूसने वाला व्यक्ति ठीक यही करता है। वह तुम्हें सीधे नहीं कहेगा कि कुछ मत करो, लेकिन उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर से करने की इच्छा खत्म कर देगी। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। करुणा और मूर्खता में फर्क होता है। हर दुखी व्यक्ति की मदद करना करुणा नहीं होती, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति खुद बदलने को तैयार नहीं है, तो उसकी मदद करना अपने ही विकास के खिलाफ जाना है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम खुद जल रहे हो, तो किसी और को गर्मी नहीं दे सकते। पहले खुद को बचाओ। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा करते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर मैं दूर गया तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन ओशो साफ कहते हैं कि आत्मरक्षा कभी अपराध नहीं होती। जो खुद को नहीं बचा सकता, वह किसी और को भी नहीं बचा सकता। अब सवाल यह है कि दूरी कैसे बनाएं बिना लड़ाई के, बिना कटुता के। ओशो का तरीका बहुत स्पष्ट है। धीरे धीरे चुपचाप अपनी उपस्थिति कम करो, अपनी ऊर्जा सीमित करो, हर बात में शामिल होना बंद करो, क्योंकि ऊर्जा चूसने वाला व्यक्ति लड़ाई से नहीं, दूरी से कमजोर पड़ता है। और अब अंतिम सत्य सुनो, जिसे ओशो बार बार दोहराते हैं। संगति से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। अगर तुम सही लोगों के साथ बैठते हो, तो तुम्हारे भीतर वो बातें जागने लगती हैं जिनका तुम्हें खुद पता नहीं था। और अगर तुम गलत लोगों के साथ बैठते हो, तो तुम्हारी सबसे सुंदर संभावनाएं भी सूखने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब तुम किसी के पास बैठो, तो उसकी बातों से नहीं, बल्कि अपनी हालत से फैसला करना। उसके पास बैठकर अगर तुम्हें शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, स्पष्टता मिलती है, तो समझो संगति सही है। और अगर तुम्हें भारीपन, थकान और उलझन मिलती है, तो समझो चेतावनी मिल चुकी है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन गलत संगति तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए अकेले रहना सीखो, लेकिन गलत लोगों के साथ मत बैठो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ऊर्जा है और ऊर्जा सबसे कीमती संपत्ति होती है। यहीं पर यह विषय पूरा होता है। और अगर तुमने ये दोनों भाग ध्यान से सुने हैं, तो तुम अब सिर्फ बातें नहीं सुन रहे, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।